मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू, जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। हंसी चांद ने कहा, चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए गणपति बप्पा की जय। आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है, नमस्ते, वेलकम। सो इस ब्यूटीफुल मोमेंट में, इस प्यार भरी दोपहर में हम आज हमारे आज के स्टार्स, हमारे डियर्स, हमारे हीरो हीरोइन, दुल्हा दुल्हन, पापा मम्मी की ग्रैंड गोल्डन जुबली 50th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो एक्चुअल में तो 30 नवंबर को है, पर संडे होने की वजह से हमने आज रख लिया है। तो 30 नवंबर को पापा मम्मी अपनी शादी के 50 वर्ष पूरे कर लेंगे। तो उनका अनुभव तो हम इस छोटे से समय में नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार शानदार तालियों की गड़गड़ाहट से 3 चीयर्स कर लेते हैं, और जोर से। अब आप सभी का दिल से स्वागत है। थोड़ा सा मुस्कुराने से दिल को सुकून मिलता है, थोड़ा सा मुस्कुराने से और महफिल में रौनक आ जाती है। आप सबके आ जाने से, आपके आ जाने से। तो अब पापा मम्मी को बधाई देते हुए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के साथ बिताए स्वर्णिम 50 वर्ष, आपको बधाई देते हुए हमें हो रहा है हर्ष। 50 सालों का सफर यूं ही आगे और बढ़ता रहे, आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे। आपके प्यार में भीगे हुए जज्बात महके हैं, बिताए साथ हमने जो सभी लम्हात महके हैं। लगा कर इत्र महकेगा ये तन 2-4 दिन, लेकिन लगा कर इत्र महकेगा ये तन 2-4 दिन, लेकिन आपके प्यार की खुशबू में हम दिन रात महके हैं। तो आप दोनों यूं ही हंसते रहें, दुआ करते हैं आपकी मुस्कुराहट से हम अपनी खुशी बयां करते हैं। आप दोनों की छाँव में कैसे हम इतने बड़े हो गए, हमारे लड़खड़ाते कदमों को जो आपका साथ मिला, देखो आज हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। दुआ है रब से यूं ही बना रहे आप दोनों का याराना, स्वर्णिम सफर चलता रहे आपका जीवन सुहाना। तो एक बार बधाइयों के साथ तालियां हो जाए। और अब मैं हमारे आज के इवेंट के संचालक महोदय श्री मासा जी का वेलकम करती हूँ। इनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए, ये हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद उप संचालक महोदया। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग, जैसा आप सब लोगों को विदित है, ये पूर्ण रूप से पारिवारिक कार्यक्रम है और हिंदुस्तान के अंदर हर कला का, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कला अंदर छिपी रहती है। तो आज मेरा सबसे गुजारिश रहेगा कि इस पावन मौके के ऊपर हम सब लोग इस खुशी को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपना अपना पार्टिसिपेशन इसमें दे और इस खुशी में अपना योगदान दें। कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहता हूं हमारे आदरणीय बुआ जी और फूफा जी के माध्यम से, कि वो बुके से आज के दूल्हा दुल्हन का स्वागत करेंगे। बुआ जी और फूफा जी प्लीज।
ओके अंकल सामने देखना। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी और फूफा जी का। अपने आप में पूर्ण करना, एक संपूर्ण पारिवारिक जीवन की संघर्ष की गाथा अपने आप में कहती है। 50 वर्ष का सफर और सफल सफर अपने आप में एक अद्भुत पथ है, जिसका आज हम सब लोग आज मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं नीलू को बुलाऊंगा। नीलू, एक स्वागत गीत आपकी तरफ से है। नीलू पापा में के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेगी आपके सामने। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं भक्ताय वक्रतुण्डाय गौरी कमलाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत। फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत। बधाई हो, खुशियाँ मनाने का दिन है। ज़मीं पे सितारे के आने का दिन है। बधाई हो, खुशियाँ आने का दिन है। हेलो, स्वागत। अब थोड़ा कुछ इस पूरे छोटे से कार्यक्रम में हर चीज़ है। गाना भी होगा, छोटे मोटे डांस स्टेप भी होंगे, कविता पाठ भी होगा। सब कुछ, सब कलाकार अपने परफॉर्मेंस देने को तैयार हैं। तो अब मेरा निवेदन है, त्रिवेदी एवं नागर परिवार जॉइंट वेंचर के अंदर प्रतिभा जी मेहता जी, श्रीमती आभा जी, सीमा जी नागर और सुनीता मिश्रा, मेरा अनुरोध है त्रिवेदी एवं नागर परिवार से एक गीत आपके लिए आ रहा है, जिसमें आपको डांस करना है। गीत आपको शायद पता होगा पहले से। नीलू बताया? भाभी की
में खुशियाँ चहक रही, आपके आशीष देखो सारी बगिया महक रही। हैप्पी एनिवर्सरी, दिल से दुआएं, हैप्पी एनिवर्सरी, दिल से दुआएं। आवाजी त्रिवेदी परिवार, नागर परिवार दोनों किसी से कम नहीं भैया। दूल्हा वाले और दुल्हन वाले बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है। हाँ, टक्कर का मुकाबला भैया। यहाँ तो आगे वोट फाइट, तगड़ी फाइट होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, सदैव सदैव होता। बहुत शानदार, धन्यवाद। देखिए साहब, मेरी माता जी का बड़ा स्नेह है जीजी के ऊपर, और थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य खराब था। अदरवाइज नीलू के आग्रह पे उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता मम्मी के लिए मैंने लिखी है, मगर वो स्वयं आके उसको पढ़ना चाहती थी, मगर दुर्भाग्यवश उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो ये शुभ मौका, मेरी माँ की कविता को पढ़ने का मौका आज मुझे मिल रहा है। तो थोड़ा सा आप सबका ध्यान चाहूँगा कि मम्मी ने बहुत मेहनत से 5-6 दिन 7-8 दिन पूरी तैयारी करके नीलू के आग्रह पे कविता लिखी है, और जीजा जी और जीजी के ऊपर मम्मी का बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह है। तो मैं कुछ चंद कविताएं मम्मी के वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है बधाई हो। स्वर्ण जयंती गठबंधन की, स्वर्ण जयंती गठबंधन की, डॉक्टर साहब और सुषमा जीजी की। प्रियजनों के मधुर मिलन की इच्छा पूर्ण हुई परेश भाई और नीलू बहना की। यादें लेकर मंगल घड़ियां आई, खुशियों की बेला संग आनंद की वर्षा लाई। बजने दो शहनाई, बजने दो शहनाई, बधाई हो बधाई। मंत्रोच्चारण आज के दिन हुए थे, शुभ मुहूर्त में हाथ मिले थे। शहनाइयों की गूंजों के संग दोनों ने 7 फेरे लिए थे। गठबंधन जन्मों का, गठबंधन जन्मों का, टूटे ना ये कस्में खाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 अजनबियों का यूं मिलना, आज से 50 साल पहले की कहानी है। 2 अजनबियों का यूं मिलना, मिलना और बंध जाना, सारी दुनिया को बिसराकर फिर एक दूजे में खो जाना। प्रीत ये कैसी बनाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। अब जीजी के लिए क्या है? माता पिता का आंगन छोड़ा, नूतन घर से नाता जोड़ा। राजकुंवर जी घोड़ी पर आए, बजने लगे ढोल ढमाके। जोड़ी खूब बनी दोनों की, वरमाला दोनों ने पहनाई। सीता राम से ब्याही, राधा श्याम से ब्याही। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। 2 मिनट का माता जी का आदेश, इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। अब मम्मी ने ये लिखा है कि डॉक्टर साहब ये कहते हैं, डॉक्टर साहब ये कहते हैं, तुम ही हो मेरे दिल की धड़कन, तुम्ही से शोभित मेरा आंगन। प्रियतमा तुम्हें मांगा जब जग से, तुमसे ही महका मेरा गुलशन। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, खिल उठी फुलवारी। बधाई हो बधाई। जब डॉक्टर साहब ने बोला तो जीजी भी कुछ बोलेगी। जीजी कहती है, गवाह है चांद तारे गवाह हैं, अपने मधुर मिलन के सितारे गवाह हैं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। अंत में आखिरी बंद। अब मम्मी की तरफ से माँ ये कह रही, आशीर्वाद हमारा ले लो, सदा सुखमय हो आपका जीवन। मुबारक हो ये शुभ गठबंधन, और बनी रहे खुशहाली। लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी खूब सुहाई, खूब सुहाई। सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। ये मेरी माता जी का आशीर्वाद जीजी और जय के लिए। तो मेरा सौभाग्य था कि मेरे को ये पढ़ने को मिला। मम्मी की कविताएं आप सब जानते हैं, मम्मी अच्छी कविता लिखती हैं, तो बड़े दिनों से उन्होंने तैयारी करी थी इसकी। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। डांस हो जाए, कविता हो गई, डांस हो गया। अब जरा राकेश भैया और भैया मामा जो हैं हमारे साथ, नेहा के साथ में हमारे क्या नीलू की दादा देना बेटा।
ये राकेश भैया और नेहा नागर, आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छा डांस करते हैं दोनों। इसने सव्यसाची की शादी में दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। और डांस हालांकि नेहा नचा रही है भैयों को, पर फिर भी ठीक है। गाना तैयार है राकेश? इसके बाद में हम थोड़ा ब्रेक लेंगे और वरमाला और केक कटिंग का दूल्हा दुल्हन के साथ। सामने केक का बेटा कहाँ है? केक है ना? ये डांस के बाद में वरमाला जैसे 50 साल पहले बनाई थी। दोनों वरमाला तैयार है, केक तैयार है, दोनों उधर तू जानो मानो जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामने मोर सामने। तालियां बजाइए, तालियां। मर्द मेरा तू लगता है सामने मोर सामने। तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामने। तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामने। वो डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामने। ऐसा मैं अरे सामने आजा सामने बलम सामने बलम सामने सनम सामने। अरे सामने आजा सामने बलम सामने बलम सामने सनम सामने। तेरी आंखों का इशारा समझे है दिल हमारा। कभी ख्वाबों में आके जरा मिल, तेरे पीछे ये बेचारा फिरता है मारा मारा। तेरी सांसों की तू है मंजिल, फिर भी कूल है, फिर भी तू बहुत ब्यूटीफुल है। तू ये तेरी तोड़े रूल है, तू है जिसको दीवानी। हाय वक्त नशा कर कर के करता रात ये पूरी बेबी सब, अब नींद नहीं आनी। डांस मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 डांस मेरी रानी। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, वाह, वाह, वाह। बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त डोले मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए तालियां, प्लीज तालियां। मस्त डोले। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना।
प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई गिनता है रातों को तारे तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया ये दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया के दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। बहुत बढ़िया, तालियां साहब, तालियां। बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी बात। मैं भूल गया, एक राज की बात बताता हूँ कि मेरी दीदी को सुषमा दीदी ने कुछ, जब जिया जी बाहर गए थे तो सुषमा जी ने कुछ मेरी दीदी को कुछ बताया, क्या मालूम, और वो दीदी मेरे को बता नहीं रही है। मतलब मैं बोल देता हूँ, बोले नहीं मेरे को जीजी ने मेरे को जिया जी के लिए कुछ कहा था, तो मैं मेरी दीदी निवेदन कर रहा हूँ कि आके बताएं कि आपको क्या बोला था, थोड़ा बताएं, सबको पता पड़े कि आज सुषमा जी के लिए जिया जी ने क्या बोला। ये आपको ही पता है, मेरे को भी नहीं बताया आपने। सुषमा दीदी को जिया जी को शादी की वर्षगांठ की 50वीं बहुत बहुत बधाई। और जब जिया जी एक बार फॉरेन जा रहे थे तो सुषमा दीदी ने जिया जी को ये कहा था, ये बात मेरे को बता देते यार, पर आपने तो बढ़िया, जीजी ने मेरे को मालूम ही नहीं, जीजी ने सब बोला। अच्छा ठीक है साहब, मैं छोटा हूँ यार, सीनियर सिटीजन हो गया यार। हाँ ये तो हो ही जाता है इस बार, 60 के बाद में आदमी लो ही हो जाता है क्या। हाँ क्या काम नहीं कर लेंगे। बोलूं केक, वरमाला और केक कटिंग के लिए मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा। थोड़ा सा इधर अभी अपन पहले केक कटिंग का कार्यक्रम, पहले वरमाला पिलाएं, पहले वरमाला होगी और उसके बाद में दूल्हा दुल्हन केक कटिंग का कार्यक्रम करेंगे। और तो मेरा सब मेहमानों से निवेदन है कि आप इधर पधारें। एक मिनट भैया, इधर का और पल्स पीछे।
भैया वीडियो 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 इधर आपकी लगवा लो ना अंकल इधर देखना। अंकल एक मिनट सर अब हो जाएगा। एक मिनट सब जगह आ जाइए ना। इधर सामने देखना, सब सामने देखना। हम तो किताब ही नहीं हुए थे। हम गाना हो जाए। ऐसे लेना है। ओके चलिए दूल्हा दुल्हन को लेके आए। हाँ दूल्हा दुल्हन आ जाइए केक काटने के लिए। दूल्हा दुल्हन को उनके बेटे बेटी और दामाद लेके आए हैं। सारे मेहमानों के मेहमान छोड़ के कटिंग समारोह में आइए। नीलू दी कैंडल लगा मनीषी को ये लगाना है तूने। चल ठीक देखो सारी बगिया महकी रही। केसरिया कुत्ता है। इसको खिलाया नहीं, खुद ने खा लिया। क्या पूरा बड़े एक दो खिलाया जाम सा एक दो निपटाते जा रहे हैं।
मनीष जी को खड़ा ना पीछे। आ जाओ बाबा, सुमित बाबा आ गए। केल्विन पे चलिए साहब, केक कटिंग समारोह के पश्चात दूल्हा दुल्हन को उनके बेटे पुत्र पुत्री अपने सीट के ऊपर ले चलेंगे। दूल्हा दुल्हन को पुत्र पुत्री दामाद जो कि दुबई से आए हैं, दामाद जो दुबई से आए, सबका जो दुबई से विशेष निमंत्रण को बता रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सब। सारे मेहमानों से निवेदन है कि अपने अपने सीट पे विराजमान होंगे। आ जाए। चलिए नागर, आपको भी आमंत्रित करूंगा बच्चों आशीर्वाद देने के लिए। नीलू, दिल से मिल जाता मिलने की दुआ करना, बचपन की मोहब्बत को मेरा निवेदन है, लीला जी नागर साहब से आइए, 2 शब्द। नीलू वनीला को लेके आओ बेटा साथ। बधाई देती हूँ। उसके बाद हमारे समधी जी श्रीमान डॉक्टर साहब त्रिवेदी साहब को और सुषमा बहन को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये दिवस उनकी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आया है। जानकर बहुत प्रसन्नता हुई और वो लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, खुश रहे और भगवान ईश्वर की कृपा से उनका आगे का जीवन भी सफल रहे, यही मेरी शुभकामना और आशीर्वाद है। धन्यवाद। घर में बड़े बुजुर्गों का होना कितना फायदेमंद रहता है, उनके आशीर्वाद खूब फलते हैं, साहब खूब फलते हैं। और किसी बीमारी का इलाज अगर करवाना है तो किसी ने कहा है अगर बुजुर्ग है आशीर्वाद ले लो, बीमारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये हिंदू संस्कृति आज हमारे हिंदुस्तान में ही जीवित है। और ऐसे हमारे परिवार में अगर हमारे अग्रज हैं तो हम उन सब अग्रज को शत नमन करते हैं। आदरणीय मम्मी, आंटी, सास सब। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। अब दूल्हा दुल्हन को मैं आमंत्रित करूंगा कि थोड़े हाथ पर, इनको बहुत देर से बैठ लिए, केक भी खा ली इन्होंने, हार भी पहन लिए हैं और समोसे खा रहे थे, 3-4 समोसे निपटा दिए इन्होंने आने के पहले। तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि जरा थोड़ा फिजिकल लेबर करेंगे तो फिर आगे खाना खा पाएंगे। तो जिया जी और जीजी से मेरा निवेदन है कि डांस के लिए आपको इजाजत है, हार खोल सकते हो और डांस जैसे खत्म होगा फिर वापस पहनेगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। शायद मेरी शादी कब, शायद मेरी
यही सोच कर रात भर में सोई नहीं जैसा कोई दिल में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ये गोरे गाला चंदाना, ये रेशमी बाला चंदाना, ये 16 साला चंदाना, है तेरे ख्याला चंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने मिली मुझको जन्नत, तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग देगा। प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, मेरी आँखों का तारा है तू। बिसरी सुनी थी बातें थारी, मन है प्रेम को झरनों सा, कांच बिठा सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो। मन थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। मन थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम छलके उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। दूल्हा दुल्हन ही मंच पर रहेंगे भैया, अभी का अभी इंटरव्यू है, अभी इंटरव्यू लेंगे भाई, इधर आइए। दूल्हा दुल्हन चलिए साहब, धन्यवाद। अरे दूल्हे की वो साली धन्यवाद। चलिए साहब, 50 साल की जर्नी, ये थोड़ा जवाब जो मैं लूंगा ये इन्हीं के श्रुमुख से लूंगा। 50 साल आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन के पूर्ण हुए। मैं अभी तक के सफर को, ये तो पीएचडी लिखी जाएगी इसके ऊपर, मगर वो पीएचडी नहीं लिखना अपने को। मैं चाह रहा हूँ कि संक्षेप में
आपके अनुभव आपकी श्रीमती के लिए क्या रहे और आपके अनुभव आपके पतिदेव के लिए क्या रहे, दोनों अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। माइक मेरे पास में रहेगा, मैं माइक लगूंगा तब बोलेंगे। ओके। दाम्पत्य जीवन के अंदर उतार चढ़ाव संस्मरण युक्त ही होते हैं। यहाँ देखो हर पल संस्मरण ही बढ़ रहता है। इसमें पत्नी जो है अर्धांगिनी अर्धशक्ति इस रूप में गिनी जाती है। उसकी सूझबूझ से कई अमावस के जो अंधेरे हैं उसमें एक प्रकार का टार्च या रोशनी उसमें भर जाती है और पति पत्नी दोनों अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते चले जाते हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसी तरह से हंसते गाते हम लोग अपने जीवन का पूरा सफल समर्पण करें। बस यही हमारी बहुत बढ़िया साहब, क्या बात जी जी। ये मामला ऐसा है कि बोलने के मामले में थोड़ा कमजोर है, कार्य शक्ति प्लानिंग के साथ मजबूत है। हम बकने में उस्ताद हैं लेकिन कार्य शक्ति बहुत कमजोर है। ये 50वें साल में आत्मज्ञान की प्राप्ति है। सब जो मेरा पुरुष वर्ग है ये ध्यान रखे, अभी से लिया दिमाग में, आफ्टर 50 नो वर्क। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। नीलू और मनीषी, नीलू और मनीषी दोनों का एक डांस है, आइए। नीलू बहुत शानदार, क्या बात है साहब। बेहतरीन डांस, सारा हिंदुस्तान जान गया यार। तो अरे मेरी बात सुन, जब तक तो मान जाए मैं दूसरे को बुला लेता हूँ। आइए भाटिया जी, भाटिया जी आइए। एक ये भाटिया जी के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि जीजी की शादी को 50 साल हो गए, मेरा तो 32-33 से खेल रहा हूँ बिहार में, 50 पे है। तो ये नागर परिवार के साथ में बड़े अंतरंग संबंध रहे हैं और अधिकतर लोग ये कहते हैं कि साहब ये भाटिया नागर हैं क्या। तो इतना अंतरंग संबंध है भाटिया जी से, हमारे बड़े भाई। मैं भाटिया जी से निवेदन कर रहा हूँ कि एक बढ़िया किशोर कुमार का शानदार गाना आज के ओकेजन के ऊपर जोरदार तालियां। तो मेरा भाटिया जी से निवेदन है, आइए। कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गाती हूँ लेकिन फिर भी प्रयास। दिल को मेरे हुआ यकीन हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं, न कोई
तेरे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। लता दीदी की आवाज ऐसी है तो म्यूजिक के साथ में कैसी होगी। बधाई, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया बेटा। भाटिया जी आपकी तैयारी हो गई? हो रही है। अब मैं इस दरमियान नीलू को आमंत्रित कर रहा हूँ। नीलू का सोलो परफॉर्मेंस है, बेचारी ने बहुत मेहनत करी, एक मौका देना पड़ेगा आपको। बहुत मेहनत करी है, मेरे साथ कब से लग रही है। मेरे को नहीं पूछ रही है आपका एक मौसा ही आपका है कि नहीं। बोले मैं मेरा सोलो कर लूंगी, निपटाओ फाइल को। आइए कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हमको बुलाओ, ये पलके बिछाओ, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीन को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ। अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की कंधा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है।
भले दे दिया तेरी चोरी, बस किसी बात को रखे मेरी तेरी लाड़ की तेरी लाड़ की तेरी लाड़ की छोड़ूंगी ना तेरा तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। धन्यवाद, क्या बात है, बहुत शानदार नीलू जी, बधाई हो बधाई, आपकी मेहनत सफल हुई, आपकी मेहनत रंग लाई, बधाई हो बधाई। भाटिया जी तशरीफ लाइए। बहुत दिनों से सबके दिमाग में है कि किशोर कुमार क्या गाएंगे आप। अरे उसको बोल दिया ताला लगा दे भाई, जाने देना किसी को। भैया हेलो, आज हमारी सुषमा दीदी और जिया जी गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। नवीन की बधाई से देश आ रहे हैं आप। उसने मुझसे कहा कि भाई मैं यूएस में बैठा हूँ पर तू जरूर जाना और दीदी जिया जी को बधाई मेरी ओर से देना। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी जोड़ी सलामत रहे, सदा आप प्रसन्न रहें, नाती पोतों के बीच भी खेलें, ये हमारी दुआ है। हम काले हैं तो क्या थोड़ा दिल वाले हैं। हमारे जिया जी का गाना था, मैं उनको ये प्यार मांगा है इनने। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। पास बैठो जरा तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात, कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बात बात जरा होने दो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा, पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। इतना हंसी न पाया, साथ हंसी होने दो,
मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से, नैनकार करो। जिंदगी का सफर आप दोनों का यूं ही चलता रहे। कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है। बीते हुए वो दिन जरा याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से, नैनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से, नैनकार करो। बहुत बहुत बधाइयाँ चरण वंदन आपको। आप दोनों इसी तरह जिंदगी में खुशियों से जीते रहें। जो मिलता है वो बिकता है। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ गए हैं, लास्ट, क्योंकि अब क्या नाश्ता भी हो गया, अब क्या भूख का समय भी होने लग गया है। मैं जिया जी से निवेदन करूंगा कि जिया जी एक आपकी मनपसंद का गाना, जिया जी का गाना है, आइए। कौन सा गाना? तुम्ही मेरी पूजा, तुम देवता हो, तुम देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ कर नलोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, गोली फरिश्ता रहा है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा हो। अरे हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये कोरे काला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, ये तेरे ख्याला तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आज इधर को जाते ही तंदाना, तू पास लगाते ही तंदाना, जी मारे बातें ही तंदाना,
तोड़ माते तंदाना आज बिदर को जाते तंदाना जी मारे बाते तंदाना जी तोड़ माते तंदाना जी मारे बाते तंदाना हम तेरे 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 हम तेरे 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 चाहने वाले हैं दिल वाले हैं हम काले हैं क्या हुआ दिल वाले 50 साल में नशा ही दिया क्या बहुत बढ़िया तालियां साहब तालियां हो जाए एंजॉय है आनंद है बड़ा आनंद का दिन है आनंद का पर्व है आनंद का समय है और अब लास्ट है अब मैं कुछ हमारे वरिष्ठ जनों से सम्मानी से निवेदन करूंगा कि वो जी जियाई को शुभकामनाएं दें और उस क्रम में समय पहले बुआ जी और फुफा जी से मेरा निवेदन है कि अपने शब्द बुआ जी हाँ आप इधर ही बैठ जाओ दोनों साथ में लाइए 50 साल सब चलता है देर से मिलती चीजें थोड़ी विवाह वर्षगांठ पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चंद पंक्तियां। एक दूजे के साथ बिताए स्वर्णिम 50 वर्ष आपको बधाई देते हैं हम हर्ष से। यूं ही हाँ संग हाथ थामे रखना यूं ही संग हाथ अकूट है आपका अनूठा है आपका जीने का अंदाज। खुशियों के दामन में छलकता है प्यार खुशियों के दामन में छलकता है प्यार परिवार की बगिया में बहे झगड़ों सा प्यार झगड़ों सा प्यार पर आपका भूल गया जरा खूबसूरती से बनाया आपने जो आशिया खूबसूरती से बनाया आपने जो आशिया फूलों की खुशबू से महकती है आपकी बगिया यूं ही जगमगाती रहे आपके बगिया दिए संग जैसे रहे बाती आपके बहुत बहुत बधाई हो। 5 वर्षों का ये सफर सुहाना 5 वर्षों का ये सफर सुहाना बना रहे यूं ही आपका आगे आपका आशीर्वाद और प्यार सदैव रहे हमारे सर पर सदा आपका प्यार और आशीर्वाद रहे हमारे सर पर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बुआ जी बहुत बढ़िया। अब मैं अगला निवेदन प्रणाम। गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में आज मैं उनको शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और साथ ही में नीलू और परेश मनीष जी और वासु जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इतनी तन्मयता से इतनी लगन से इतने दिनों से पूरा परिश्रम करके ये इस कार्यक्रम को इतना सफल पूरा किया। साथ ही में उनको इसलिए भी मैं धन्यवाद प्रदान करूंगा क्योंकि मैंने आज पहली बार इनके वरमाला के प्रोग्राम में अटेंड किया क्योंकि मुझे याद है जब हम पहुंचे शाहजहाँपुर तो हम 4-5 मित्र थे और जीप थी। जीप रास्ते में खराब थोड़ी दूर ठीक हुई फिर खराब हम वहाँ पहुंचे तो बोले वरमाला हुई। भैया और भाभी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। आपका ऐसा ही आशीर्वाद मैं हमेशा चाहूँगी जैसा प्यार आप मुझ पर बरसाते आए वैसा ही मैं आगे भी चाहूँगी। आपको बहुत बहुत बधाई। खुश रहिए। शुभकामनाओं की अगली कड़ी में मैं बच्चू भैया आओ दादा भाभी से निवेदन है बच्चों बोलेंगे ना आपकी जगह डॉक्टर और डॉक्टर नम्रता पाठक एक फोटो खींच लेना भैया सबूत आइए भैया भाभी आप खड़े तो हैं साथ में। मेरे प्रिय सभी यात्रियों और आज के जो दूल्हा दुल्हन है 50 साल पुराने देवेंद्र भाई साहब और भाभी, हालांकि इनकी शादी को हो गए 50 साल और लेकिन मेरी स्मृति का इनसे रिश्ता
50 साल से भी काफ़ी पुराना है। यानी हो आप मैंने इनको गाते हुए सुना और शायद मेरी बचपन की पहली स्मृति का जो गीत रहा, जो मैंने इनसे सुना था, मुझे ध्यान नहीं है ये किसको सुना रहे थे घर पर, और वो गीत था आ लौट के आजा मेरे मीत। ये बड़नगर की बात है। और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे बीच में कोई एक कजिन या ऐसा रिश्ता है। आज तक मेरा जो समय है अभी तक का, तो मैं ये जो अनुभव है कभी लगता ही नहीं। बल्लू भाई साहब हों, देवेंद्र भाई साहब हों, पप्पू हो, भाभी, प्रतिभा, तो ये जो सारा जीवन इतना समय गुजरा, और देवेंद्र भाई साहब की बात तो बहुत ही अलग रही। वे हमारे साथ बचपन के दिनों में इंदौर में भी, मलारगंज में रहे। उनकी एक साइकिल थी छोटी, जिसमें वो वैष्णो स्कूल जाते थे। तो जब वो सनावत चले जाते थे तो हम भाइयों में उस साइकिल को चलाने के लिए झगड़ा होता था। तो ये बात थी, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह इनका जीवन और इनका जो गाना है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, और निश्चित ही ये दिल वाले हैं, और इसी तरह इनका जीवन चलता रहे और हम लोगों का परस्पर प्यार बना रहे। और अभी ये गाना गा रहे थे कि वो इशारा तो कर रहे थे आजा आजा इधर, और लेकिन वो हाथ से कह रहे थे जा जा उधर। तो खैर ये सब चीज़ें हैं, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो है यहाँ दोनों जो है पुत्र पुत्रियों ने यहाँ आयोजित किया, और वासु जी ने जो कि संचालन करते ही हैं अच्छा, और करते ही रहे हैं। और भाटिया जी तो सनावत में भी मुझे मिले थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन का गाना गाया था। तो ये एक अच्छा दौर और अच्छी बात है। और देवेंद्र भाई साहब और भाभी जो हैं, और लगता नहीं है कि वो 50 साल हो गए शादी को। एक ज़माना उन्होंने शुरू किया था 50 साल पहले, और वही ज़माना 50 साल पीछे उनकी स्मृतियों में बस गया जाके। जो इनका जीवन है, जो इनका सारा कुछ है, वो इनकी स्मृतियों में बस गया। और मेरी स्मृतियाँ तो इनके साथ ही काफ़ी पुरानी, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और एक किस्सा और बताता हूँ सनावत का। जब गर्मी की छुट्टियों में अधिकतर 2-3 बार में सनावत गया, तो जब डिस्पेंसरी में नीचे जाते थे तो इनकी एक आदत थी शाम को कचौरी खाना, 2 या 2 अनुबड़ कचौरी। आज भी शौकीन है बहुत। तो वो मुझसे कहते जा बच्चों, वहाँ से वो ठेले वाले से 2 कचौरी लिया। तो मैं कहता भाई डॉक्टर साहब की कचौरी दे दो। वो 2 कचौरी में अच्छी चटनी वटनी डाल के दे देता। फिर ये 1 कड़क चाय पीते, 2 कचौरी खाने के बाद फिर भिन्ना, और कचौरी के बाद कड़क चाय, और उसके बाद तम्बाकू का झटका। ये इनका रोज का नियम था शाम का। तो उसके बाद भी कभी लगा नहीं कि पेट में कुछ इनके गड़बड़ हुई हो। तो मैंने कहा भाई बड़ा जीवट व्यक्ति है ये, और अच्छे जुझारू इस तरह के व्यक्ति तो परिवार में सबको प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाओं के अगले इसमें सुधीर भैया और भाभी पधारे। आइए, अभी तक वर पक्ष रहा था, वधु पक्ष तो चाहिए। लड़के वाले और लड़की वाले आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं छोटा था, बहुत छोटा, मात्र 12 साल का, जब जीजा जी ने मेरे जिंदगी में प्रवेश किया। और उस दिन भी ऐसा नहीं लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति या आत्मीय आया, क्योंकि मुझे याद आ रहा है, फोटो है बहुत पुराना,
जब लोग सब शादी के फोटो में अपने अपने पक्ष की तरफ खड़े होते हैं, मैं जीजा जी के साथ खड़ा था। तो मतलब मैं उस दिन से ही उन्होंने मुझे अपना लिया था। और कहा भी जाता है कि बड़ी बहन माँ के समान होती है, और ये कहा नहीं जाता, ये सही भी है। मेरे लिए मेरी बड़ी बहन ने हमेशा से मेरी माँ का रोल ही निभाया है। मेरे हर सुख दुख, हर संकट की घड़ी में और हर खुशी की घड़ी में ये सब हमेशा साथ रही है। और उसी तरह जीजा जी ने भी उस आने के बाद में मेरे बड़े होने का रोल मुझे बहुत अच्छे से निभाया और मेरा हमेशा साथ दिया। कभी ऐसा भी नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे जीजी को कई दिन रुकना पड़ता था मेरे पास किसी कारण से, पर उसके लिए कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आज 15 दिन हो गए हैं, मैं अकेला हूँ घर पे। ये एक ऐसी यादें हैं जो उनका और जीजी का, हम लोग जीजी बोलते हैं हमेशा से, तो उनके लिए जो स्थान हम सबके परिवार में है, हमारे जो मेरे दिल में है, वो शायद ही कोई ले पाए। ये 50 सालों की स्मृतियाँ हैं। ज़्यादातर सनावत में करीब करीब हर फंक्शन में गया हूँ। नहीं जाते थे तो भी बड़ी बहन थी, मैंने जैसे बताया माँ के समान। छुट्टियों में भी चले जाते थे हम लोग। दीदी भी थी, प्रतिमा दीदी थी, उनकी शादी में भी हम गए। कई कठिन परिस्थितियाँ थी, उसके बावजूद भी हम वहाँ जाते थे और हमेशा लगता था कि ये अपना ही घर है। कभी नहीं लगा कि हम कहीं बाहर आए हैं या किसी और घर में आए हैं। छोटे थे, आराम से रहते थे, सभी मस्ती करते थे। इसीलिए 50 सालों से उन दोनों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं हम सबके साथ हैं। पूरा परिवार उनके आशीर्वाद और शुभकामनाओं से फल फूल रहा है। हम सब खुशी में हैं, सब अच्छे से, क्योंकि उनकी आशीर्वाद है हमारे साथ। मैं फिर इस 50वीं वर्षगांठ पर ये शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से। अपने क्या शुभकामना, तो मैं तो छोटा हूँ, कि आगे के जीवन में भी वो इसी प्रकार का प्रेम हमारे साथ बना के रहे। धन्यवाद। मम्मी ने जो शुभकामनाएं भेजी थी वो आप लोगों ने सुन ली है। मम्मी के स्वास्थ्य के कारण वो नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि अब उनके साथ आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो उनको अभी मैंने कुछ दिन पहले लाइव भी थोड़ा दिखाया था। बहुत खुश है और उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद भेजा है आप दोनों की। धन्यवाद। दोनों को प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अपनों को आगे बढ़ाते हुए अब मैं वेलकम करती हूँ मासा जी और मासी को। ये तो नगर निगम काम तो कर रही है। आदरणीय जिया जी, जीजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मेरे को एक बात याद है कि आपकी शादी में 10 साल की थी और आपके ससुर जी इसको बस बिठा के ले गए थे। मालूम है क्या बोलने वाली थी। वो हमेशा बोलती है कि ना जीजी की शादी में वो 10 साल की थी। इससे चावल का पता लगता है कि सीजा की नहीं सीजा। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे और प्रेम बना रहे। जीजी और जीजाजी, रिश्ता मेरा जीजाजी से जीजा साली वाला है। तो मुझे हमेशा पिता का उन्होंने बेटी जैसा प्यार दिया है, स्नेह दिया है। क्योंकि जब विदाई हो रही थी तो मैं रोने लगी, तो पिताजी ने, आज मैं पिताजी को भी याद बहुत कर रही हूँ। भाई और पिताजी को भी मेरा नमन। और पिताजी ने मुझे ऐसे ही तैयार का तैयार गोदी में बस में बिठा लिया और सनावर लिया है। ना कोई तैयारी, ना कोई कपड़े, ना कुछ, सब वहाँ जाके दिलाया। और आराम से मैं पिताजी के पास ही रहती, खाती उनके साथ। और जीजाजी ने तब से लेके आज तक मुझे बिल्कुल, हम दोनों को ही बेटे और इनको भी उतना ही प्यार सम्मान देते हैं। जरा सा खांसी का अगर पता पड़ जाए तो 10 बार उनका फ़ोन आ जाता है कि आप कैसे हो, कैसे हो, कैसे। और दीदी तो जैसा भैया के लिए ही माँ का रोल नहीं अदा किया है, हम सब भाई बहन के लिए एक माँ का रोल अदा किया है। कभी भी हमारा दुख सुख अपना सब कुछ छोड़ के वो हमारे पास तुरंत चली आती है। ऐसा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और इनकी जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। चलिए साहब, आखिरी नंदन जीजा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जी, तो मैं इसके बाद उनको आमंत्रित करूंगा। आइए नंदन जी, आपके संस्मरण में जब काफी वीडियो सुन रहा हूँ कि नंदन जी कुछ बोलेंगे। कारण मैं आपको बताऊं कि जैसे नीलू ने मुझे बताया कि पापा मम्मी की 50वीं एनिवर्सरी मना रहे, तो मुझे
वो 50 साल पहले जो मैंने शादी आपकी जो अटेंड की थी वो सारी बातें याद आ गई और मैं इसको नीलू को बताने लगा, कह रहे मैंने अटेंड की है वो सर, इसीलिए इसने जो है मुझे आप बिल्कुल उसको एक्सप्रेस कीजिए। नहीं, ऐसे एक्चुअली क्या है कि उस समय मेरी एज लगभग 8-9 साल की रही होगी, तो ज़्यादा कुछ स्मृतियाँ तो ऐसी रहती नहीं, लेकिन ये एक ऐसी शादी थी जो आज तक मेरी स्मृति में जो है जीवित है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि शाहजहाँपुर में रहते थे हम। शाहजहाँपुर उस समय मेरा ख्याल है 72 में ज़्यादा पॉपुलेशन 25-30 हज़ार पॉपुलेशन वाला शहर था। ज़्यादा कुछ उस समय इतना आधुनिक वो भी नहीं था सिस्टम। तो क्या है कि जब से समझने लगे उन 2-3 सालों 5-6 साल के बच्चे को ही थोड़ी समझ रहती है, तो जो भी कुछ देखा वो एक हमारे शाहजहाँपुर में 2-3 धर्मशालाएं थी, तो उन धर्मशालाओं में जो है शादियां देखी थी, पंक्ति भोज हुआ करता था, उसमें हम भी हमारे पेरेंट्स के साथ जाते थे और वो देख लिया करते थे कि भाई ऐसी शादी होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि बड़ा रोमांचक वो रहा कि भाई बीडीओ साहब के यहाँ शादी है, तो बीडीओ साहब के यहाँ शादी में जाना है। तो बीडीओ साहब के यहाँ शादी में एक तो क्या है कि एबी रोड पे उधर बीडीओ क्वार्टर जो था वहाँ पर शादी थी, तो छोटे बच्चों को ऐसे ही थोड़ा दूर जाना हो, फैमिली के साथ जाना हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बीच में ये महूपुरा से आगे जाकर राइट हैंड पे खेत हुआ करते थे, उन खेतों में से हम निकल के जाते थे। फसलें उस समय जो है अच्छी, जहाँ पे अभी आजकल जो सुनीता मेहता एक्सरे बोथरा जी का जो वहाँ पर एक संस्थान था, उसके आगे से जाके और उन खेतों में से होके हम वीडियो क्वार्टर पे जाते थे शादी अटेंड करने। 2-3 दिन काफ़ी मतलब इतने उत्साह से हम लोग वहाँ जाते थे और बहुत अच्छे से मतलब वहाँ पे जब हमने देखा कि पहली बार टेबल पे हमने खाना लगा हुआ देखा। मुझे नहीं मालूम था कि उसके पहले की टेबल पे भी खाना बैठ के खाया जाता है और बफेट सिस्टम कुछ होता है, क्योंकि धर्मशाला में वही पंक्ति भोज देखा था। तो मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो बफेट और टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना, और देन शाम के टाइम पे जो है एक मैजिक शो हुआ था, उस समय एक मैजिक शो भी रखा था। तो वो शादी में मैजिक शो का देखना, और वो मतलब बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय पल रहे मेरे लिए, जो आज तक मुझे याद है 50 साल बाद भी। और इसके अलावा तो बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं। बाकी मैं आपको 50वें एनिवर्सरी अरे वीडियो साहब के दामाद वो भी है पर। हाँ, मेरे ससुर जी भी वीडियो साहब ही। आपको 50वीं वर्षगांठ पे हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आइए, अपर्णा भाभी से मेरा निवेदन है संजय देव साहब से कि आपकी शुभकामनाएं। कल अपर्णा की तबीयत रात में खराब हुई थी, बुखार आ गया था, तो जाना है नहीं जाना लगभग में थे। लोगों को 50वीं एनिवर्सरी बहुत 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 ज़्यादा बधाई है। आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे हैं और आने वाला समय जल्दी ही अपना डायमंड जुबली और प्लेटिनम जुबली बनाना है। इसके लिए रस स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्ते। एक्चुअली ऑन पेपर में ऋषि की सासू माँ हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं दीदी की छोटी बहन हूँ। हम जब से पहली बार हम मिले, सुनीता भाभी की जब तबीयत खराब हुई तो दीदी आई थी। हमारी मुलाकात को हार्डली 1-1.5 साल हुआ है, लेकिन पहली बार जब मैं दीदी से मिली तो हमारा लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और जैसे सुनीता भाभी ये लोग सब बड़ी दीदी मानते हैं, वैसे मैं भी दीदी को बड़ी बहन मानती हूँ। हालांकि मेरे परिवार में भी मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरे को भी बड़ी 3 दीदियाँ हैं, ये एक और बड़ी दीदी है मेरी। इनके लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, मुझे विश्वास है आपको पसंद आएगी। दीदी, आप ऐसी ही हमेशा रहिए, आप जैसी हो वैसी ही रहिए।
कभी किसी से कोई शिकायत नहीं, गिला नहीं। हमेशा आप अपने आप में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जीजी आप हमेशा ऐसे ही रहिए। शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है खंदा। हमेशा सबके लिए अपना खंदा प्रेषित करते रहिए। जीजी आप हमेशा ऐसी ही एक्चुअली है। मतलब जैसा सुधीर भाई साहब ने कहा, किसी को भी कोई समस्या हो तो जीजी आती है। अब जैसे सुनीता भाभी के लिए भी जीजी आई, उसमें मतलब माइलर स्टोन आप हैं, आपका सबसे अच्छा सपोर्ट है, इसलिए वो इतना कर पाई। अगर आप उनको जाने नहीं देंगे तो कैसे जाएगी वो? उसको आजादी दे दो तो वो बिल्कुल घर ही नहीं आए। सकारात्मक जीवन ऐसे कमा के आएगी वो। ऐसा पर आजादी चाहिए, रोटी कर दो। और वो आपने दी, ये क्रेडिटेबल है कि आपका पूरा सपोर्ट है, इसलिए वो इतना कर पाई। ये बात तो सही है, अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे कैसे आगे बढ़ेंगे? पर आपका फुल सपोर्ट होने की वजह से ही वो इतना सब कर पाई। इसमें आपका भी श्रेय है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक रूल है कि जब हर मीटिंग में हम नेक्स्ट मीटिंग डिसाइड करते हैं कि अब हम कब मिलेंगे, तो अब हम इनकी 61वीं सालगिरह में दोबारा मिलेंगे। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ। और बाकी जैसा है वैसा ही संचालन यही करेंगे, बाकी सब व्यवस्था यही रहेगी। अब हम अपन अगली मीटिंग में 61वीं सालगिरह पे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो शुभकामनाएं संदेश अपनी तरफ से डॉक्टर साहब के लिए। मैं डॉक्टर डी.के. मिश्रा में चीज है कि प्रोफेसर हूँ। मेरे बेटे की मेरे डॉक्टर बी.के. त्रिवेदी साहब की लड़की शिवांशी से हुई, उसके बाद में हम इनसे जुड़ गए, इस परिवार से जुड़ गए। तो डॉक्टर साहब से, वो भी डॉक्टर साहब भी हैं और दीदी मिलते रहते हैं जब भी कोई फंक्शन होता है। तो मैं इस फंक्शन पे आके बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं अभी अकेला हूँ यहाँ घर पे, क्योंकि मेरी वाइफ अभी यूएस गई, 10 दिसंबर को आएगी। तो इसलिए मैं मेरी वाइफ की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश रहें। थैंक यू। धन्यवाद। कार्यक्रम का सब में बड़ा भार क्या? आभार। तो आज परेश त्रिवेदी अमेरिका से आए हैं सिर्फ आभार प्रदर्शन करने। परेश, ये सबके लिए आभार प्रदर्शन के लिए परेश, सबका आभार और सबको धन्यवाद। थैंक यू बस। सो मेरा थोड़ा मिक्स होगा इंग्लिश हिंदी, सो प्लीज फॉरगिव मी। तो ये मेरे पास अभी 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, सो जस्ट 10 पेज का थैंक यू है, सो प्लीज स्टे विथ मी फॉर 10 पेजेस। आई एम जस्ट किडिंग एनीवेज। So I have 4 thank yous. One goes to my parents. जो एक गाना इसने जो गाया था, तुझ में रब दिखता है, that's what it is about. तुझ में रब दिखता है. You guys are the strength. You guys are the pillar of strength for us. You made us where we are. We are nothing without you. Thank you very much. I really appreciate it for all the mentorship, guidance, support that you gave us. Everything that you gave us in entire life. There are days when, dark days when we had no clue where to find a light out of the cave when we were stuck. So, आप लोगों ने मुझे उस समय दिशा दी, मार्गदर्शन दिया, strength दी, हमको हमेशा सही गाइडेंस दिया, and then we are standing where we are right now. So we will be always grateful to that, and thank you very much. Really thank you very much. So next thank you I have to say to all of you for coming over here, for
celebrating our 50th wedding anniversary of parents, my parents, Gigi's parents. So we really appreciate you all coming us and making this event. Very grateful and bearing with us with the time and the events and being very, funful event and having a great time over here. Thank you very much. I appreciate it. Thank you all. And last but not least, I have two more thank yous to say. One to Masaji for doing such a great anchoring. He is our all-time favorite anchor. He is such a good person, such a down-to-earth person that we always go to him for all this kind of events and his guidance. Thank you very much, Masaji. And last but not least goes to my sister. This all, if you look, that's what Masaji said. I just came to give Abhar Pradarshan. That's all I did. She is the main person who organized everything she did. I'm grateful to her for doing all this. I really appreciate. Thank you very much. Thanks to all. Not only me. Thanks to Paresh, Mummy, Papa, Uncle Ji Kaki, Bua Bhupa Ji, Masaji Masi, Mama Mami, everyone. जो भी यहाँ पे आए हैं सारे मनीष, ईशान, सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, everyone. Thanks to everyone, each and everyone. चलिए सब लोग अब लंच के लिए पधार सकते हैं. सब लोग लंच के लिए.